नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वही जो मैंने आपको अपडेट दिया था जीपीबीएस के बारे में, उसके सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन सॉल्यूशन से पहले हम ये डिस्कस कर लें कि गूगल ये जो कुछ भी कर रहा है वो सही है या नहीं। आपको जान के हैरानी होगी कि गूगल ये जो कुछ भी कर रहा है ना, वो उसके राइट्स के अंदर ही है। कैसे? देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बताता हूँ कि लेट्स से कि आप इंडिया में रहते हो, तो इंडिया कंट्री के कुछ रूल्स फॉलो करते हो। तो गूगल क्या है? गूगल एक कंपनी है जिसके अपने खुद के रूल्स हैं, अपनी सेट गाइडलाइंस हैं, और उसके अंडर ऑपरेट करने के लिए गूगल एक बड़ा मार्केट प्लेस है। उसके अंडर ऑपरेट करने के लिए आपको गूगल द्वारा सेट की गई गाइडलाइंस को फॉलो करना ही होगा। देयर इज नो अदरवाइज। ठीक है, तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको गूगल की बातें माननी है और गूगल के जो अम्ब्रेला है, गूगल का जो मार्केट प्लेस है, उसके अंदर ऑपरेट करना है। तो आपको फिर वही है, जैसे मैंने आपको बताया था कि 15, 20, 30% आपको कमीशन देनी होगी और आप आराम से बिजनेस कर सकते हो। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते तो हमारे पास 3 रास्ते हैं। वो 3 रास्ते हम डिस्कस करेंगे। मैं हूं आपका दोस्त सीए सुमित मेहता और ये है क्लास प्लस का यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहला ऑप्शन है अपनी खुद की वेबसाइट। जी हाँ दोस्तों, देखिए, अब अपने ऐप से तो आप अपना काम करते थे। अब आप वेबसाइट पे अगर आते हो तो सिमिलरली जैसे आप वहाँ पे आप बिजनेस चलाते थे वैसे ही चलाओगे, लेकिन आपको 15, 20, 30% कमीशन नहीं देना पड़ेगा। लेकिन ये फायदा तो है, इसके साथ साथ कुछ नुकसान भी है। वो नुकसान क्या है? देखिए, अभी आपके पास जब ऐप पर बच्चे आते हैं, वो अपने आपके को ऐप में थोड़ा बहुत स्क्रॉल करते हैं, कोर्सेज देखते हैं, तो आपको एक लीड मिलती है। आपको ये पता लगता है वो कोल्ड लीड है, वार्म लीड है, किस तरह की लीड है, कि इंटरेस्टेड है या नहीं है। आपको अब वेबसाइट में वो नहीं पता चल पाएगा। ऐप में आपको पता चलता था, अब वेबसाइट में नहीं पता लगेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास डेटा का जो कंट्रोल है वो उतना नहीं होगा जितना आपका ऐप में होता था। ऐप इज एनी डे बेटर देन अ वेबसाइट। और तो और एक छोटा नहीं कहूंगा, बड़ा नुकसान है, आपका डेटा जो है वो ज्यादा रिस्क पे आ जाता है। उसकी सिक्योरिटी वेबसाइट पर थोड़ी कम है, तो वेबसाइट पे नुकसान तो है। तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि आपको मोबाइल से ज़्यादा दूर ना ले जाए, मतलब डेस्कटॉप या वेबसाइट पर ना ले जाए, आपको मोबाइल पर ही रखें। तो दूसरा ऑप्शन है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप पे कैसे काम चलाओगे, चलिए देखते हैं। व्हाट्सएप बॉट बनाकर, बॉट क्या करेगा? स्टूडेंट आपको हाई लिखेगा, व्हाट्सएप बॉट उनको रिप्लाई करेगा और उनको ये भी बताएगा कि आप किस तरह के कोर्सेज, किस तरह के सर्विसेज, प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हो, और वो वहाँ पे पेमेंट कर देंगे। अब लेकिन यहाँ पे जैसे कुछ फायदे हैं कि आपको कमीशन नहीं देनी पड़ेगी, गूगल को, जीपीपीएस को फॉलो नहीं करना पड़ेगा, लेकिन कुछ नुकसान भी है। क्या नुकसान है, अभी देखते हैं। सबसे पहला नुकसान कि आपके पास जो ऐप में डेटा पर कंट्रोल मिलता था वो अब नहीं मिलेगा। दूसरी बात, आप स्टूडेंट्स के साथ रियल टाइम में एंगेज नहीं कर पाओगे व्हाट्सएप पर, क्योंकि बॉट ही ज्यादातर रिप्लाई करेगा। ठीक है, अब आप व्हाट्सएप में बच्चों को ऐड कैसे करोगे? सबसे पहली बात, आप उनके साथ लेट्स से आप ग्रुप बनाओगे। ग्रुप में प्रॉब्लम ये है कि आप 256 से ज़्यादा बच्चे ऐड नहीं कर सकते, तो देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन। अब आप कम्युनिटी बनाओगे, तो कम्युनिटी बनाने के लिए आपको बच्चों को ग्रुप्स में डालना पड़ेगा, क्योंकि कम्युनिटी में शुरुआत में ग्रुप्स ही ऐड होते हैं। ठीक है, तो आपको वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी रीच की, कि आप पहले ग्रुप बनाओगे, फिर उनको इंडिविजुअली ऐड करोगे, तो इट्स अ वेरी टायरसम प्रोसेस। तीसरी बात, व्हाट्सएप चैनल्स बनाओगे। व्हाट्सएप चैनल्स में होता क्या है कि आप ही मैसेज कर पाते हो, आप एंगेज नहीं कर पाओगे उनके साथ, उनके मैसेजेस आपको नहीं मिलेंगे, आपकी तरफ से ही उनको मैसेज जाएंगे। आप एक एडमिन की तरह काम करोगे और वहां पे सिर्फ एडमिन ही मैसेज कर पाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, व्हाट्सएप पे आप कोर्स सेल तो कर दोगे, लेकिन आप अपना कोर्स होस्ट क्या करोगे, कहाँ पे डालोगे, बच्चे देखेंगे कहाँ पे? उसके लिए आपको एक अलग सर्वर खरीदना पड़ेगा, उसकी फीस देनी पड़ेगी। तो हाँ, आपको जीबीपीएस वो सब नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ये रास्ता भी कोई सस्ता नहीं है, महंगा ही है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो व्हाट्सएप इज अ गुड थिंग, बट उसमें कुछ लॉसेस भी है। लेकिन यार, अब करे तो करे क्या? एक और रास्ता है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तीसरा रास्ता, ये वो रास्ता है जो बड़े बड़े ऐप जैसे कि ड्रीम11 और पिकाशू जैसे ऐप्स ने अपनाया है। अब इसमें होता क्या है, ये साफ सी बात है कि आप अपना बिजनेस जो है गूगल के बाहर चलाओगे। आपका ऐप गूगल पर लिस्टेड नहीं होगा, आपका ऐप होगा लेकिन गूगल पर रजिस्टर्ड नहीं होगा, गूगल प्ले स्टोर में नहीं होगा, और आपको वो गूगल को कमीशन भी नहीं देना पड़ेगा। ये कैसे होता है, मैं आपको बताता हूँ। इसको बोलते हैं एपीके एप्स, एंड्रॉयड एप्लीकेशन पैकेजेस ऐप। इसमें होता क्या है, इसमें सब कुछ होता है जो भी एक ऐप में होता है।
ऐप में कोड्स, टूल्स, रिसोर्सेज जो कुछ भी होते हैं वो इसमें भी होगा। बस फर्क यही है, ये गूगल प्ले स्टोर पर लिस्टेड नहीं होगा, रजिस्टर्ड नहीं होगा, आपको गूगल को चार्जेस नहीं देने होंगे। बट अब इसको डाउनलोड करने के लिए बच्चों को गूगल ऐप स्टोर पे नहीं जाना होगा, आप उन्हें मैनुअली एक लिंक प्रोवाइड करोगे। उसका सॉल्यूशन ये है कि देखिए, मैनुअली लिंक प्रोवाइड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है हर एक स्टूडेंट के लिए। तो उसके लिए बढ़िया तरीका ये है, क्लास प्लस आपको एक कस्टमाइज्ड लैंडिंग पेज देगा जहां पे आपके ऐप का लिंक होगा, बच्चे उसे डाउनलोड करेंगे और वहीं से कोर्सेज खरीदेंगे। ठीक है, तो इसमें टाइम और एफर्ट थोड़ा जाएगा आपका, क्योंकि आप बच्चों को वो ऐप डाउनलोड कहीं और से करना पड़ेगा, लेकिन आपको मिलेगी अनलिमिटेड रीच, बच्चों को मिलेगी बहुत सारी कन्वीनियंस। अब देखिए, बच्चे जब एपी के ऐप डाउनलोड करेंगे ना, तो उनको कुछ इस तरह की वार्निंग जाएगी। ये वार्निंग होगी कि आपके जो ऐप है वो आप बाहर से कर रहे हो, सिक्योर नहीं है। तो आपको बच्चों को कन्विंस करने की ज़रूरत है कि देखो ये सेफ है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही कर रहे हो, बहुत बड़े बड़े ऐप्स ये ऑलरेडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो आपका थोड़ा सा एफर्ट जाएगा, लेकिन इट इज़ टोटली वर्थ इट। हमारा प्रॉब्लम क्या है गूगल के साथ? हमारा ये गूगल ऐप में प्रॉब्लम कुछ नहीं है, हम बाकी सब चार्जेस ऑलरेडी दे रहे थे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी उन्हें देने। प्रॉब्लम है गूगल का जो कमीशन जो इतना बढ़ गया है, जो कि हमारे खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, क्योंकि हमारा प्रॉफिट बहुत कम रह जाएगा। इसलिए हम ये दूसरे तरीके अपना रहे हैं। तो आपको बच्चों को कन्विंस करना है, और वो हो जाएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी, अगर देखिए जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, Dream11, पिकाशू, इतने बड़े बड़े ऐप्स अगर ये काम ऑलरेडी कर रहे हैं, तो इट इज़ समवट सिक्योर ओनली। तो कुल मिला के बात ये कि अगर आपको गूगल के अंदर धंधा करना है, तो आपको गूगल की टर्म्स एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, और उनकी लेटेस्ट टर्म है GPBS, जिसके अंदर वो बहुत सारा कमीशन आपसे चार्ज करेंगे। आपको वो एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, ये जल्दी से आप डिसाइड कर लो। अगर नहीं करना, तो हमने आपको 3 रास्ते बताए हैं, उनके मेरिट्स और डीमेरिट्स भी बताए हैं। जल्दी डिसाइड कीजिए बिफोर इट गेट्स टू लेट, बिफोर योर ऐप गेट्स डीलिस्टेड। तो ये थे हमारी वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, तो नीचे कमेंट में बताइए, मैं और मेरी टीम आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब बिल्कुल देंगे आपको। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, बाकी सब फर्स्ट क्लास है।